नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कमलनाथ और अशोक गहलोत के बेटे को दिया टिकट। कांग्रेस ने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर नकुलनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा को भी चूरू से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। सीएए लागू होने पर केजरीवाल सरकार भाजपा पर हुए हमलावर। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के लिए खिलाफ है। पीएम मोदी ने मान मंदिर फाउंडेशन को दान किया अपना प्लॉट। पीएम मोदी ने अपना जमीन मान मंदिर फाउंडेशन को दान किया। गांधीनगर में बनेगा नाद ब्रह्मा कला केंद्र। भविष्य में संगीत कला गतिविधियों का एक अनूठा केंद्र होगा। इसका उद्देश्य भारतीय संगीत कलाओं के ज्ञान को एक छत के नीचे लाना है। जाने किसने जीता मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। मिस वर्ल्ड 2024 का फाइनल हो गया है। इस बार 71वीं मिस वर्ल्ड का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें 24 वर्षीय चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया। 115 देशों के प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा में क्रिस्टीना ने अपने नाम विजेता का खिताब किया। वहीं पिछले साल की विजेता मिस वर्ल्ड 2022 पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का ने क्रिस्टीना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बता दें, मिस इंडिया 2022 की विनर रही सीनी शेट्टी ने मिस वर्ल्ड 2024 में भारत की दावेदारी की, लेकिन वह टॉप 4 में भी जगह नहीं बना पाई और रेस से बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बदला हरियाणा में सीएम चेहरा। चुनाव से ऐन पहले 4 घंटे के अंदर हरियाणा सीएम बदल दिया गया। एक तरफ माना जा रहा है कि मनोहर लाल सरकार के करीब 10 साल के कामकाज के बाद एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने सियासी सर्जरी की है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि ओबीसी सीएम बनाकर हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट वोट में बीजेपी ने जाति वोट को साधने की कसरत की है। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण से दुनिया में भारत की बड़ी धाक। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुनिया में एक बार फिर भारत की ताकत का इजहार किया है। इस परीक्षण से भारत की धाक बढ़ी है। इसी बीच अमेरिका ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण को भारत की बढ़ती ताकत बताया। अमेरिकी सांसद ने भारत की इस उपलब्धि और बढ़ती ताकत पर यही कहा कि दुनिया में ताकत को ही मिलता है सम्मान। दिल्ली में नमाज विवाद पर बड़ा तनाव। अब सड़क पर हनुमान चालीसा। राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक में पिछले शुक्रवार को सड़क पर नमाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नया रूप लेता दिख रहा है। कुछ हिंदू संगठनों ने मंगलवार को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे हनुमान चालीसा पाठ का आह्वान किया। इसके बाद पुलिस के लिए एक बार फिर इलाके में शांति व्यवस्था को लेकर चुनौती बढ़ गई है। उधर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने सस्पेंड किए गए मनोज तोमर के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम लीग। सीएए के खिलाफ इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 के विवादित प्रावधानों को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीएए का विरोध करने वाले सभी लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं में खुशी की लहर। मोदी का नारा लगाया रहे, ये भारत आए वो हिंदू शरणार्थी है जो पाकिस्तान के कराची शहर में रहते थे, मगर हर दिन इन लोगों को वहां शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। ना वो वहां पढ़ाई कर सकती थी, ना ही कहीं आजाद होकर घूम सकती थी। इन लोगों ने कहा कि वहां जबरदस्ती कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था। जैसे जैसे घर की बेटियां बड़ी होती थी, परिवार के बड़ों की चिंता बढ़ जाती थी। कभी भी वहां इनकी बेटियों को जबरन उठाकर ले जाते थे और जबरन धर्म परिवर्तन करवा देता था। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन ने दर्ज कराया विरोध। भारत ने किया खारिज। चीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने को लेकर उसने भारत के समक्ष राजनयिक विरोध दर्ज कराया है और भारत के इस कदम से सीमा विवाद के केवल जटिल होने की बात कही। साथ ही चीन ने क्षेत्र पर फिर अपना दावा जताया। इसके जवाब में भारत ने चीन की टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे समझ से परे करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। महबूबा बोली, लोगों को बांटने के लिए लागू किया सीएए।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा ने देश को नागरिकों को बांटने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया है। महबूबा ने कहा कि हिंदू महासभा की 2 राष्ट्रीय सिद्धांत की अवधारणा का पालन कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब भी सीएए लागू करना मोदी सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, विभाजन के 70 साल बाद बीजेपी अभी भी हिंदू महासभा के 2 राष्ट्रीय सिद्धांत की अवधारणा से जुड़ी है। सीएए को लेकर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने मुस्लिमों को समझाया। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने सीएए लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद से देश के अलग अलग इलाकों में इसे लेकर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। दिल्ली में कोई अनचाही घटना ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस भी प्रयास कर रही है। इसी प्रयास में दिल्ली पुलिस के इस इंस्पेक्टर का लोगों को सीएए के बारे में समझाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस और हाशिम बाबा गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर छेनू गिरोह के बदमाश अरबाज की हत्या करने वाले 3 बदमाशों के साथ स्पेशल स्टाफ की सोमवार रात गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के पास मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब 25 राउंड गोलियां चली। इसमें 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बदमाशों की पहचान खालिद, फहद व अन्य के रूप में हुई है। मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा के गुर्गे सोहेल उर्फ चप्पल ने अरबाज की हत्या करवाई थी। एसबीआई ने ईसी को सौंपी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई ने चुनाव आयोग को बुनियादी आंकड़े दिए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर इन आंकड़ों को जारी करेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर काला जटेरी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने लिए 7 फेरे। कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जटेरी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज की बहुप्रतीक्षित शादी संपन्न हो गई। दिल्ली के द्वारका स्थित संतोष पैलेस में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान सुर्खलाल जोड़े में लेडी डॉन नजर आई, जबकि काला जटेरी कुर्ता पैजामा और सदरी में था। उसके सिर पर लाल रंग की पगड़ी थी। इससे पहले मैडम मिंज खुद स्कॉर्पियो चलाकर दिल्ली पहुंची। उसके साथ परिवार के लोग भी मौजूद थे। इस चर्चित शादी की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो तैनात किए गए थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।